बेहद ही महत्वपूर्ण है आज के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ सीधी तस्वीर नजर आ रही है जहां वो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये आखिरी सरकारी कार्यक्रम है और ये तस्वीर नजर आ रही है, महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आ रही है। और जिस तरीके से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जो नाम है वो सबसे ऊपर नजर आ रहा है और ठीक वैसी ही तस्वीर भी नजर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे हैं और ये देखिए जो तमाम बिहार सरकार के मंत्री हैं इस वक्त यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती राजकीय समारोह में शामिल होने यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और वो तस्वीर भी नजर आ रही है। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यानी बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करने के बाद उनके जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद आज एनडीए विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और कल बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सादगीपूर्ण से यानी शांतिपूर्ण और सादगी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। हर एक गतिविधि पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। तमाम बीजेपी के जेडीयू के बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहां अंबेडकर गोलंबर पर पहुंचे हैं और इस राजकीय समारोह में शामिल हो रहे हैं क्योंकि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सभी पार्टियों की तरफ से आज भव्य तैयारी की गई है और एनडीए के भी तमाम चाहे विधायक हो, विधान पार्षद हो, सभी पटना में मौजूद हैं। उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि वो पटना में ही रहेंगे। अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ जो हाईकोर्ट के पास अंबेडकर गोलंबर है, इस वक्त सीएम का कार्यक्रम है, कितना वक्त लग सकता है इस माल्यार्पण की प्रक्रिया को पूरा करने में और उसके बाद आगे का क्या निर्धारित कार्यक्रम है? शुभी, अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो लगभग 15 मिनट मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे क्योंकि 10 जो उनका टाइम टू टाइम अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ 15 मिनट वो रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। यानी अब वो पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ ही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए यहां से रवाना होंगे क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, अंतिम कैबिनेट की बैठक है और उसे बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम बात करें तो यहां 10:30 में उनका पहुंचने का समय था, लेकिन वो थोड़ा पहले ही पहुंच गए हैं और यहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल मुख्य सचिवालय के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। यानी 10 से 15 मिनट में वो यहां से निकल जाएंगे और 11 बजे क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उस बैठक में शामिल होना है तो 11 बजे वो बैठक निर्धारित है। इसके बाद 11:30 में जो फोटोग्राफी का कार्यक्रम है वो भी होना है। यानी आधे घंटे की बैठक होगी और उसके बाद वो फोटोग्राफी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अगर उनके कार्यक्रम की हम बात करें तो 11:40 में मुख्य सचिवालय से आवास के लिए वो प्रस्थान करेंगे और 11:45 में उनके आवास पर उनका आगमन होगा और 3:10 आवास से वो लोक भवन जाएंगे और उसके लिए वो प्रस्थान करेंगे। यानी आवास से वो लोक भवन जाएंगे। यानी आज मिनट टू मिनट जो तमाम गतिविधि है उस पर लगातार विनीता, आज बेहद ही खास दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। हम चाहेंगे आपसे ये भी जानना कि कार्यक्रम स्थल पर और कौन कौन से दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है? शुभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यहाँ पहुंच गए हैं, उनके साथ ही साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, अशोक चौधरी, जमा खान। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। एक ही गाड़ी में बैठकर सम्राट चौधरी के साथ सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। लगभग 15 मिनट तक यहां पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीधे
कैबिनेट की बैठक जो निर्धारित रखी गई है सुबह 11 बजे, उस बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचेंगे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावित चर्चा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या चर्चा कैबिनेट की बैठक में होती है। बताया जा रहा है कि उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या चर्चाएं हुई, क्योंकि आज की बैठक कोई आम कैबिनेट की बैठक नहीं है, बल्कि बेहद खास कैबिनेट की बैठक है। वो इसलिए क्योंकि यूं तो कई बार नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की है, लेकिन आज ये उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक है और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, हमारे साथ संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार कार्यक्रम स्थल से जुड़ी हुई है। विनीता, क्या जानकारी है? क्या अब सीएम नीतीश कुमार बाहर निकलने वाले हैं कार्यक्रम स्थल से? शुभी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी कार्यक्रम स्थल पर है, क्योंकि अभी पुष्प अर्पित नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम निर्धारित है, भीमराव अंबेडकर की जयंती है, पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हालांकि अभी भी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये तस्वीर सीधी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सीएम सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10:30 में यहाँ पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। इस वजह से अभी जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई है, लेकिन अभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जो उनका जो विनीता, आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार की सियासत में आज का दिन काफी खास है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की आखिरी बैठक है और इस बैठक के बाद सीएम पद छोड़ देंगे नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और कल बिहार को मिलेगी नई सरकार। कल बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आज अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करने वाले हैं। और यहाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री सचिवालय की तस्वीर है और यहाँ जो है अमूमन मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें तमाम मंत्री आते हैं। और देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कमरा है और ये मंत्रिमंडल कक्ष है। यहीं पे जो है तमाम मंत्री जो है वो आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और फिर ये जो कमरा है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी बैठक होगी। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो पहुंचे हुए हैं। आज आखिरी बैठक है तो आज ये तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं एक सेंटिमेंट है मुख्यमंत्री से, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार यहाँ आते रहे हैं, कैबिनेट की बैठक करते रहे हैं। तो आज जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ का माहौल जो है वो थोड़ा सेंटिमेंटल जरूर होगा, क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोग जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है मौजूदगी में काम करते रहे हैं। बेहतर जो है मार्गदर्शन रहा नीतीश कुमार का और कहीं कहीं कह सकते हैं कि 20 वर्षों का जो साथ रहा नीतीश कुमार का कर्मचारियों के साथ, गार्जियन के रूप में भी रहा, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते थे, औचक निरीक्षण करने आते थे, तो तमाम अधिकारियों के कमरे में जाते थे। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बैठक समाप्त करने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि विदा करेंगे। कि अधिकारी कर्मचारी जो है वो कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से मुख्यमंत्री को आगे मिस करेंगे, नीतीश कुमार को मिस करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त आप अमित की रिपोर्ट देख रहे थे और वाकई आज का दिन कई मायनों में काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार आज आखिरी दिन बतौर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। और आज जब वो अपने इन तमाम कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद निकलेंगे तो एक बहुत ही भावनात्मक पल उनके लिए भी होगा, बिहार की जनता के लिए होगा, उनके साथ काम कर रहे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही भावनात्मक दिन होने वाला है। एक इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों का नीतीश कुमार के साथ और पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा की है। आनंद अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 14 करोड़ लोगों के लिए है, क्योंकि जो 14 करोड़ बिहार के लोगों का इज्जत, आत्मसम्मान बचा, लोग तो भूल गए थे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी के आने से पहले, और उनके आने के बाद ही भी बिहार की इज्जत, प्रतिष्ठा
बची देश और दुनिया में लोग जाने, और जिस तरह से उन्होंने काम किया 20-21 साल। इस बीच न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। विनीता, क्या तस्वीरें? बिल्कुल शुभी सीधी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं। और अंबेडकर गोलंबर की यह तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में जो राजकीय समारोह है उसमें भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और पुष्प अर्पित करती ये तस्वीर नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पुष्प अर्पित करने के बाद वो सीधे यहाँ से कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना होंगे, यानी कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। और बैठक के बाद ये देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ नजर आ रहे हैं। अंबेडकर प्रतिमा का वो परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पुष्प अर्पित करने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को वो प्रणाम कर रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उनके साथ ललन सिंह मौजूद हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं और पुष्प अर्पित करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मंच पर बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करके अब देखिए मंच से उतर रहे हैं। और यहाँ पर इस समारोह में शामिल होने के बाद अब वो सीधे कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद वो इस्तीफा देंगे। और ये जो तस्वीर नजर आ रही है अंबेडकर गोलंबर की, मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर लिया है। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गीत संगीत का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो उनके बैठने का स्थान बनाया गया है, एक बार फिर से वो वहां बैठ गए हैं, क्योंकि कई कार्यक्रम भी यहां आयोजित की गई है। पुष्प अर्पित करने के साथ ही वो इन कार्यक्रमों को भी देखेंगे और एक एक करके बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही थी हमारी सहयोगी विनीता। आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त एनडीए घटक दल की बैठक भी होनी है और बीजेपी दफ्तर में हमारे सहयोगी शैलेंद्र की मौजूदगी, उनका रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे सियासी घटनाक्रम आज होने। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम दर्शकों को उस कमरे की तस्वीर दिखा दें, उस हॉल की तस्वीर दिखा दें जहां पर बीजेपी विधानमंडल की दल की बैठक होने वाली है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो संगठन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दीपक प्रकाश जी यहाँ पर हैं, जायजा ले रहे हैं, चूंकि यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होनी है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सादगी से आज का दिन मनाने का बीजेपी ने निर्णय लिया है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं होगी। सादगी से ये आज का दिन, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ पर चयन होगा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा और इसी कमरे में यहाँ पर बैठक होनी है। तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त है जब सभी विधायक विधान पार्षद यहाँ पर पहुँचेंगे। जितने विधायक विधान पार्षदों की संख्या है, कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी हैं, तैयारी है, उनके लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया है। दूसरी ओर पार्टी के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने भी प्रमुख और बड़े चेहरे हैं देश के, वो इस वक्त पटना पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष पटना पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आने वाले हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना आने वाले हैं, दीपक प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के दिन की तैयारी के लिए पिछले कई दिनों से बातचीत की जा रही थी। देखिए अभी बातचीत करने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि तैयारियां करनी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें अभी बीजेपी में होनी है। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की, जहां पर बिहार विधानमंडल बीजेपी दल की बैठक होगी, जिस बैठक के लिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी शैलेंद्र, व्यस्तता काफी ज्यादा होगी बीजेपी के नेताओं की आज, लेकिन अगर संभव हो पाए, अगर कुछ भी वो कह पाए न्यूज 18 के कैमरे पर, तो हम चाहेंगे कि वो बताएं कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है और क्या और तैयारियां उनकी तरफ से की गई है। देखिए फिलहाल बीजेपी के नेता कैमरे पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, चूंकि विधायक दल की बैठक है, बैठक का यहाँ पर आयोजन किया जाना है और पार्टी की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि कोई भी नेता इस वक्त बयानबाजी न करें, कोई भी नेता प्रदेश अध्यक्ष के अलावा
कोई बयान न दे, चूंकि अभी की जो स्थिति है काफी गंभीर है। नेता का चयन करना है, शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, उसके बाद बैठक शुरू होगी और उस बैठक में जो नाम, जो बंद लिफाफा लेकर के वो पटना पहुंचेंगे, उस पर विधायकों की सहमति होगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। देखिए यहाँ पर फूलों से सजाया गया है पूरे बीजेपी कार्यालय को और यहाँ अंदर में भी जिस कमरे में बैठक होगी वहाँ पर भी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। दीपक प्रकाश पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और चूंकि आगे के तमाम बैठक खत्म होने के बाद भी कुछ तैयारी रखी गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए जब बैठक यहाँ से खत्म होगी उसके बाद सीधे सभी जो विधान पार्षद विधायक हैं वो सीधे विधानसभा जाएंगे, जहां विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जो एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए विधानमंडल दल के बैठक में भी सभी लोग शामिल होंगे और वहां पर एक औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसमें जो नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चयन और उसके बाद जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल में होगी उस वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां बड़ी हैं और थोड़ा इंतजार और है। विधायक भी कल शाम में ही पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त कई विधायक भाजपा कार्यालय में भी हैं, क्योंकि सभी को इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर नेता कौन चुना जाएगा। शिवराज सिंह जब पटना आएंगे तो बंद लिफाफे में किसका नाम होगा, नाम की कई चर्चाएं हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं उनके नाम की चर्चा सबसे पहले है। क्योंकि आज बीजेपी के लिए काफी अहम दिन है और क्योंकि पहली बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसे में तैयारियां कैसी हैं और शिवराज सिंह चौहान कब तक पहुंच रहे हैं पटना, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी लगभग 12 बजे के आसपास से पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो गतिविधि है वो और तेज नजर आएगी। और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी को फूलों से सजाया गया और इस वक्त चूंकि अब वो घड़ी आ गई है जब बैठक होनी है तो उसको लेकर के यहाँ पर संगठन से जुड़े लोगों को जिसकी जिम्मेवारी दी गई है विधायक दल की बैठक की, वो लोग यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल आप बने रहिए वहां पे और तमाम पल पल की अपडेट हम आपसे लेने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजनीति गलियारे से। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचने वाले हैं, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान आएंगे पटना। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी आ रहे हैं साथ। सभी नेता एक ही विशेष विमान से आने वाले हैं और आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा कि आखिर बीजेपी से इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है बिहार में। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे पटना। नितिन नवीन आज पटना आएंगे, नितिन नवीन के साथ शिवराज सिंह चौहान भी पटना आने वाले हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी पटना आ रहे हैं और सभी नेता एक ही विशेष विमान से पटना आएंगे। आज बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। तो आज बिहार के लिए बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 20 साल से जब नीतीश कुमार ने